ये मैंने खुद ही देखा है कहाँ पे? अपने घर के अंदर। क्या देखा? देखा उन लोगों ना मेल जोल फोन उनके कानों लेंदा ही नहीं सी दिन रात उन्होंने फोन का ही काम सुनी अपनी माँ घर की। में आते जाते देखा घर था? में आते जाते किसको? भी देखा। शेरा नाम आदमी है, मैंने हर जगह ते शर्मिंदा कर दे, बेइज्जती कर दे मेरी। अगर आपकी वालदा का किरदार ठीक नहीं था, आपको पता चला, तो फिर आपने अपनी वालदा को समझाया नहीं? समझाया, बहुत मिन्नतें की, बड़ी क्या कहा था? तरले किए मेरे के पहले वो मुकर जाती सी, कहती सी कि नहीं मेरे चाहे कोई गल नहीं, उसके मेरा बाद पुत्र आपने मैं। आपने और आपकी बीवी ने मिलके उसका कत्ल कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरे पास ज़मीन 2 किले है ही नहीं। कितनी है ज़मीन? मेरे पास सिर्फ एक कनाल से 42 एच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर थाना सदर के अंदर। कसूर थाना सदर की हदूद में पेश आया एक ऐसा दिलखराश वाक़या जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए, जिसने अपनी सगी वालदा का गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मुलज़म को अरेस्ट कर लिया है। मजीद उस मुलज़म से बात करेंगे और उससे जानेंगे कि उसने अपनी वालदा का कत्ल। मेरे साथ वो मुलज़म मौजूद है जिसने अपनी सगी वालदा का कत्ल कर दिया। मजीद इससे बात करेंगे, उससे जानेंगे कि इसने अपनी वालदा का कत्ल किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र इकबाल। जफर इकबाल, क्या काम करते हो? मैं पहले फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, अभी घर का खेती बाड़ी का मेहनत मजदूरी का काम कर। फैक्ट्री में कितनी देर जॉब करते रहे और खेती बाड़ी कब से कर रहे हो? फैक्ट्री में मुलाजमत मैंने 6 से 7 साल की है। 6 से 7 साल। जी शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। पुलिस किस केस में लेके आई है? मेरी वालदा का वालदा के कत्ल के खिलाफ। वातल वालदा के कत्ल के केस में लेके आई है। हाँ, वालदा के कत्ल के। किस तरह से कत्ल किया था? गजू मत्ता में हम रहते थे। ऊंची आवाज में बताओ। गजू मत्ता में। अच्छा। लेकिन वो बेहयाई तो रुकती नहीं सी, बात नहीं आती सी। अच्छा, लोगों फिर? ने नाजायज़ तल्लुकात, बस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। जायज तल्लुकात आपकी वालदा के थे? किसके साथ? शेख सदकालू वाले गांव में एक बंदे के साथ थे? एक 2-3 बंदे ने। किस तरह से आपको पता चला और फिर उसके बाद आपने मारने का प्लान कब किया? प्लान मारने का नहीं किया, समझाता रहा, लेकिन वो समझी नहीं, गुस्से में आया और उसको मार दिया। अच्छा। जी। आपको पहली दफ़ा कब पता चला था कि आपकी वालदा के नाजायज़ तल्लुकात हैं? 8-10 साल से मुझे 8-10 साल से? समझाता आ रहा हूँ। पहले फिर आपने क्यों नहीं कत्ल किया? जरी सी बात, अगर आपको इसी बात का दुख था। सुधर जाए, अमल कर ले, समझ जाए। कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई। ऊंची आवाज में। 4 बहन भाई। 4 बहन भाई? जी 4। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? मेरे से छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा छोटे हूँ। हैं? जी मैं बड़ा हूँ। आपसे छोटा आपका भाई है, सिस्टर है? मेरी सिस्टर है। आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी का काम करते रहे। जब आपको पता चला कि आपकी वालदा का किरदार ठीक नहीं है, तो जरी सी बात, आपके वालिद भी जिंदा है, तो उसने रोका नहीं आपकी वालदा को? कोशिश करते रहे, अपनी हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने। क्या कहती थी आगे से? कहती थी, रुकती नहीं थी उनकी बात। वो ज़ईफ़ुल उम्र है ना, और वो उनको बीमार हुए 18 से 20 साल हो गए। 18 से 20 साल हो गए? जी 18 से 20 साल हो गए। उनको एलर्जी है, सांस का मसला है उनको, दिल के मरीज़ हैं। आपकी वालदा का किरदार ठीक नहीं था, आपसे पता चला था, किसी ने बताया था या आपने खुद ही देखा है? ये मैंने खुद ही देखा है कहाँ पे? अपने घर के अंदर। क्या देखा? देखा उन लोगों ना मेल जोल फोन उनके कानों लेंदा ही नहीं सी, दिन रात उन्होंने फोन का ही काम होंदा सी। घर में कौन कौन था? घर में छोटे भाई और मेरी हमशीरा की तो शादी हो गई, मेरा बाप होता था। आपका वालिद था, आपके छोटे भाई थे, आपकी जो वाइफ है वो उसी घर में नहीं रहती थी? वो अभी शादी हुई है ना, थोड़ी देर हुई। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 7 से 8 माह हो गए। 7 से 8 माह हो गया। जी। जब आप घर में आए थे, उससे पहले आपकी वालदा किसी को लेके आई थी या आपके आने के बाद? क्या मतलब? आपने घर में किसी को आते जाते देखा था या फोन पे देखा था? वो देखा, फोन पे मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी अपनी माँ घर की। में आते जाते देखा? घर में आते जाते किसको? भी देखा। शेरा नाम आदमी है उसको। आप उस टाइम कहाँ पे थे और आपको कैसे पता चला था कि वो आपके घर में आया? मैं घर ही हुंदा सी, कदी जो छुट्टी आना घर, उदों मैंने पता चलना, लोगों ने दसना कि तू, लोग बताते थे? लोग बताने कि तू एडा बगैरत है कि अपनी माँ की बेहयाई वेखदा रहना, ते तेरे च गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, फिर बेबस हो गया। रिश्तेदार मैंने कोई इज्जत ना बुला के राजी नहीं सी। पहले लोग मेरी इन्नी कदर इज्जत करते सी। ऊंची आवाज में बताओ। पहले लोग इन्नी कदर इज्जत करते सी, बाद कोई बुला के मैंने राजी नहीं सी। कहंदे ये बगैरत है, माँ दी याई खांदा है, माँ नूं रोकदा नहीं, पुछदा दसदा नहीं, इंदी माँ जो मर्जी करदी फिरे, इन्हूं परवाह ही नहीं इस चीज़ दी। लोग मैनू लान तान करदे, यार बेली मैनू हर जगह ते शर्मिंदा करदे, बेइज्जती करदे मेरी। अगर आपकी वालदा का किरदार ठीक नहीं था, आपको पता चला, तो फिर आपने अपनी वालदा को समझाया नहीं? समझाया, बहुत मिन्नतें की, बड़ी क्या कहा था? तरले किए
मेरे के पहले वो मुकर जाती सी, कहती सी कि नहीं मेरे च कोई गल नहीं, मेरा पुत्र मैं जे अगे मेरे को कोई है भी सी तो मैं वो छड़ देनी। अच्छा मैं कहा ठीक है, मैं अपनी मां ते यकीन कर लेना, फिर हर बार यकीन कर लेना। फिर वो नहीं इस चीज़ ਨੂੰ नहीं इस चीज़ ते एग्री रही, वो बाद ਵਿੱਚ फिर बदल जानी, फिर उनका वही हिसाब। पहली दफ़ा जब आपने अपनी वालदा को बोला है कि आप ये काम कर रही हो छोड़ दो, उसने क्या कहा था? उसने कहा ठीक है पुत्र मैं छड़ देनी हाँ, मेरे च कोई गल वेखें तो मुड़ मैनू आखें। वो फिर भी उनका वही हिसाब किताब रहिंदा सी, बात नहीं आती सी। फ़ोन किसने लेके दिया था? फोन ਉਹਨੂੰ तेरे मिल ਲੈਂਦੇ ਸੀ, कभी किंदे को ले लेंदे ਸੀ, कभी किंदे को। मोबाइल उसके आपकी वालदा के पास अपना था? हाँ अपना, मेरी माँ अपना फ़ोन रखती थी। जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, वो कौन सी रिकॉर्डिंग थी? आपके हाथ कैसे लगी थी? मैं लाहौर काम करदा ਸੀ फैक्ट्री, ਜਦੋਂ मैं घर आया अच्छा घर आने तो बाद ना मैं फ़ोन च कार्ड ला के ऑटो रिकॉर्डिंग ला के मैं छुट्टी जो वापस आया तो फिर मैं वापस लाहौर चला गया, जो छुट्टी कट के लाहौर चला गया। उस तो बाद जो मैं अगले बारी छुट्टी आया तो मैं आके देखा तो मैंने कार्ड मिले उनकी ऑटो रिकॉर्डिंग, जो भी मेरी माँ जिधर जिधर रबते करती सी, जिथे जिथे फ़ोन करती सी, वो मेरे को रिकॉर्डिंग मिली। तो मैं जो रिकॉर्डिंग में बेहयाई की बातें, यही जनाई की बातें, क्या क्या बताऊँ। किसके साथ थी? वो शेरा नाम आदमी है उसके उसी बंदे के साथ, साथ? हाँ उसी बंदे के साथ। और लियाकत नाम का एक बंदा है, उस नाम के। आप रहते कहाँ पे थे मैं शेख सदकाल वाले में, जब आपने कत्ल किया? उस टाइम कहाँ पे थे? उस टाइम मैं गजू मता में था। गजू मता। जी। आपकी खाला जो है वो मदैया इस केस की, उसका कहना है कि 2 एकड़ ज़मीन थी जो कि ये बंदा बेचना चाहता था और इसकी वालदा जो है वो इसको सेल नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से इसने अपनी वालदा का कत्ल कर दिया है। 27 तारीख को आपने उसको बुलाया है, उसके बाद आपने आपने और आपकी बीवी ने मिल के उसका कत्ल कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरे पास ज़मीन 2 किले है ही नहीं। कितनी है ज़मीन? मेरे पास सिर्फ 1 कनाल से ऊपर थोड़ी सी ज़मीन बेचना है। चाहते थे आप? नहीं मैं वो बेचना नहीं चाहता। फिर उसके वो बाद आपकी खाला का ये जो आपके खिलाफ रवैया है, ये FIR के अंदर जो चीज़ हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ज़मीन बेचना चाहता था, ये कहता था मैंने होटल बनाना है। नहीं ऐसी कोई बात। किस लिए फिर आपकी खाला ने ये बयान दिया? मैं होटल बनाना होता तो मैं अपनी मेहनत करके अपना कारोबार करके खुद बनाता। आपकी खाला आपके खिलाफ इस तरह से क्यों? नहीं वो वैसे कोई ज़ाती रंजिश निकाल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जाती रंजिश है? शायद कोई हो उसके अंदर, मदई लेकिन कौन है मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। मेरा बाप भी मदई है और मेरी खाला भी। जब आपको पता चल गया कि आपकी वालदा का किरदार ठीक नहीं है, आप लाहौर चले गए, जहाँ आपके पास रिकॉर्डिंग भी आपके पास आपके हत्थे लगी। रिकॉर्डिंग जब आई थी पहले तो आपकी वालदा मान नहीं रही थी, जब रिकॉर्डिंग आई है फिर आपने अपनी वालदा से बात की? हाँ क्या कहा? बात की, लड़ाई झगड़ा घर च फसाद ते रोला ते मेरी उल्टा बेइज्जती करवा दी थी सारे कोलों के। नहीं कैसे किया था? फिर उस तो बाद वो घर तो चली गई, कहाँ गई? घर तो गायब हो गई, अपना सामान भी लेके चली गई। अच्छा फिर वापस कब आई और कत्ल कैसे किया? वापस आई 9 माह के बाद वापस आई। तब तक कहाँ रही है वो? तब तक कभी कहाँ मकान किराए पे लेके रह रही है अकेली, कभी कहाँ। तो अखराजात कैसे पूरे कर रही थी वो? अखरा जाते हो घर से पैसे लेके गई थी, 70-80 हज़ार पे वो जब घर से गई लेके थी। गई? हाँ जी घर से लेकर गई। फिर आपने जब वो 9 माह बाद वापस आई है, कत्ल कैसे किया? छोटा मेरा भाई है वो उसको स्कूल पढ़ता था, उसको स्कूल छुड़वा के उसके मुलाजमत को लगा दिया उसको पैसे कमा के दिए? हाँ पैसे कमा के दे। फिर कत्ल का प्लान कैसे किया? कत्ल का प्लानिंग नहीं किया सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने प्लानिंग नहीं कैसे किया। किया ये गुस्से में हुआ है और सिर्फ की है कि वो अगर छड़ देंदी ये काम छड़ देंदी सानू जीन रहन देंदी, कैसे उल्टा वो मैंने धमकियां लांदी, कत्ल कैसे किया? उसका गला दबा दिया था। गला दबा? हाँ गला। जब आपने गला दबाया उस टाइम घर में कौन कौन था? उसमें उस टाइम घर मेरी बीवी तो सौ और कोई नहीं। बीवी के अलावा कोई नहीं? हाँ मेरी छोटी बेटी थी। FIR के अंदर आपकी बीवी का नाम भी है? हाँ उसका नाम भी है। पुलिस ने अरेस्ट किया उनको? हाँ रेस्ट में। आपके पीछे आया कोई? मेरे पीछे कोई नहीं आता अभी तक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। क्या कहना चाहूँगी जो आपने काम किया है, क्या आपने ठीक किया है? अगर सोचूं माँ की तरफ सोचूं कि मेरी माँ थी फिर तो मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन अगर गैरत के नाम पे सोचूं तो मैंने ठीक किया। जी नाज़रीन, आपने इस मुलज़म की बात सुनी। ये वो मुलज़म है जिसने अपनी वालदा का कत्ल किया और इसका कहना है कि मेरी वालदा का किरदार ठीक नहीं था, मैं इसको रोकता रहा लेकिन मेरे समझाने के बावजूद वो रुकी नहीं है। 8 से 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। जब मदइयों से हम लोग ने मदई से बात की, उसका कहना है कि ये ज़मीन सेल करना चाहता था, इसकी वालदा ने ज़मीन सेल नहीं करने दी, जिसकी वजह से इसने उसका कत्ल कर दिया। मज़ीद इस केस की डिटेल
हम SHO साहब से या जो इस केस के तफ्तीशी उनसे बात करके उनसे लेंगे।